हाय गाइस। आज आपका इकोनॉमिक लॉ कंप्लीट हुआ है। पेपर बहुत इजी आया था तो बहुत अच्छा गया होगा। अब जो अपना नेक्स्ट है डीटी का है। अब देखो डीटी ना एक बहुत बड़ा सिलेबस है, मतलब उसमें कितना भी कर लो पूरा कंप्लीट नहीं होगा 1.5 दिन में, किसी से नहीं होता। तो मन में ना प्रोविजन मार के चलो कि भाई पूरा कंप्लीट होने वाली है, तो किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दिया जाए। मैं बेसिकली आपसे उन चीज़ों पर बात करूंगा कि ये मिनिमम चैप्टर्स, ये मिनिमम टॉपिक्स आपने कर लिया तो डीटी आपका सिक्योर्ड हो जाएगा। डीटी में फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो जहाँ से कि मतलब करना आसान भी है, ऐसा है कि एग्जाम में आप फुल मार्क्स उसमें उस चैप्टर्स में ले सकते हो। और बड़ा भी नहीं है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आप इजीली कर सकते हो। तो देखो इसमें पहला आता है जो आपका ट्रस्ट वाला चैप्टर है। ट्रस्ट और एग्जिटस दोनों में से एक हर मतलब एक बार करके आते हैं कि दोनों में से किसी एक क्वेश्चन आएगा और वो 10 से 12 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड रहता है, सेम टाइप का जो आपके मॉड्यूल में होगा उसी वही क्वेश्चन आता है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों रिवाइज कर लो, क्योंकि ये 10 से 12 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। फिर मैथ एएमटी है, इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आता है और ये भी 10 नंबर का लगभग आ जाता है। तो अगर यहाँ पे आपने 2 चैप्टर कर लिया तो आपका अप्रोक्स 20 मार्क्स का कवर हो जाता है इजीली। बहुत एफर्ट नहीं लगेगा, ये चैप्टर्स इजी हैं। आप इनमें कंसेप्ट और क्वेश्चन करके इजीली यहाँ पे 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब आता है इंटरनेशनल टैक्स का एरिया। इंटरनेशनल टैक्स में अगर एनआरआई थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा उसमें याद करना क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो तो बाकी के जो चैप्टर्स हो गए ये भी 15 से 20 नंबर के आ जाते हैं और ये काफ़ी ईजी हैं। इनमें आप इजीली सिक्योर कर सकते हो। तो आप इंटरनेशनल टैक्स का एरिया कवर कर लो और ये जो भी बताया चैप्टर्स इनको कर लो, तो आपका अप्रॉक्स 40 मार्क्स का इजीली सिक्योर हो जाता है। जो भी चैप्टर्स बताए इनमें आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करना है। इसके बाद आपको जो भी एडिशनल चैप्टर्स हैं जितना कर सकते हो मैक्सिमम कर लो। उसमें भी आप प्रायोरिटी करना कि टीडीएस एग्जाम वाले दिन कर लेना, सुबह सुबह सही रहेगा, क्योंकि उसमें याद रखना बहुत सारा पॉइंट होता है, सुबह पढ़ोगे याद रहेगा। डिडक्शन वाला कर लेना, 5 नंबर का आया डिडक्शन। पीजीपी कैसे करोगे तो पीजीपी में आप कंसेप्ट डिवाइड करो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मत करना, 1-2 क्वेश्चन आप कर लेना। और एक यस खंडेलवाल सर जो है उनका एक एडजस्टमेंट का सीट है, उसमें सारे एडजस्टमेंट कवर है, तो आप वहाँ से एडजस्टमेंट कवर कर सकते हो। और उनका जो भी एमसीक्यू वगैरह का कुछ इंपॉर्टेंट का लिस्ट दे रखे होते हैं, तो आप वहाँ से एमसीक्यू वगैरह कवर कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स हैं मिनिमम आप इनको कर लेते हो तो कहीं ना कहीं डीटी आपका सिक्योर हो जाता है कि डीटी में फिर आपको डर नहीं लगेगा डीटी में यार कैसे हैंडल करे क्या करे, क्योंकि आपका 40-50 का पेपर यहाँ आ जाएगा तो पासिंग का आपका हो गया। अब बाकी आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम कवरेज करके जाओगे उतना बढ़िया, उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये तो टॉपिक्स जो है ये तो मिनिमम है, आपको करना ही चाहिए। और इसमें आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करना चाहिए। बाकी के चैप्टर में आप सेलेक्टिव हो सकते हो कि कहीं क्वेश्चन सिर्फ कर लिया, कहीं पे सिर्फ कॉन्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये जो मैंने अभी चैप्टर्स बताए कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का और ट्रस्ट का, एएमटी का, मैट का, एग्जिट टैक्स का, इनको आपको कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों करो ताकि आप फुली सिक्योर्ड हो जाओ कि यार एग्जाम में डीटी में डर नहीं लगेगा, जो भी होगा आप इजीली क्लियर कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।